हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम चैप्टर नंबर 27 का टॉपिक ऑक्शंस पढ़ने वाले हैं। सो ऑक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एंड आने के चांसेस भी हैं। क्वेश्चन जो आप बैक एक्सरसाइज के देखेंगे उसके भी अधिकतर क्वेश्चन इसी से ही हैं, ठीक है। सो ऑक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन का केस लिया। फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन में क्या होता है कि जो दो प्लेयर हैं वो साइमल्टेनियसली खेल रहे होते हैं, बिडिंग कर रहे होते हैं। ऑक्शन आपने आईपीएल में भी देखी होगी। तो उसमें अगर कोई एक इंसान आपका बिड कर रहा है अमाउंट, तो दूसरा इंसान दोबारा से बिड करता है। सपोज एक बिड हुआ 100, फिर कोई और करेगा 101, फिर दूसरा तीसरा करेगा 103, 104, ठीक है। इस तरीके से बिडिंग होती चली जाती है। जो हाईएस्ट अमाउंट होता है उसमें वो जो प्लेयर है वो सेल हो जाता है। तो आईपीएल में ऐसा होता है। लेकिन हमारे इसमें क्या है, देखो इसमें हमारे दो केसेस हैं, फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन एंड सेकंड प्राइज़ ऑक्शन। तो फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो प्लेयर्स हैं, मान लो दो प्लेयर्स हैं, उन्होंने बिड करा। एक ने बिड करा आपका 300 रुपये एंड एक ने बिड करा 510 रुपये, ठीक है। सो कौन सा वाला जीता? जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा वो जीता। लेकिन ठीक है, वो जीत गया, ठीक है। लेकिन अब उसको अमाउंट कितना, वो बिडिंग अमाउंट कितना हुआ, ये तो उसने बिड बोल दिया, लेकिन उसे एक्चुअली में पे कितना करना है। सपोज उसे एक्स पे करना है, तो वो एक्स की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन में? फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन में जो बिड कर रहा है, जो हाईएस्ट अमाउंट है वही उसका बिडिंग, उसका पेमेंट अमाउंट होगा। जैसे उसने 510 वाला जो है वो 300 से बड़ा है, 510 जो है वो 300 से बड़ा है, इसलिए वो जीत गया, ठीक है। सेकंड प्लेयर ने करा था तो सेकंड प्लेयर जीत गया। सेकंड प्लेयर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? फिर उसे 510 ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये केस होता सेकंड प्राइज़ ऑक्शन का, सेकंड प्राइज़ ऑक्शन में फर्स्ट प्लेयर 300 बिड कर रहा है एंड दूसरा प्लेयर आपका 510 कर रहा है, जीत गया हमारा सेकंड प्लेयर। लेकिन उसे जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो सेकंड हाईएस्ट अमाउंट दैट इज़ योर 300। सेकंड हाईएस्ट मैंने क्यों बोला, मैंने कम क्यों नहीं बोला? क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक ऑक्शन में दो से ज़्यादा प्लेयर हों। सपोज करते हैं कि एक प्लेयर है, 4 प्लेयर हैं, ठीक है। एक प्लेयर ने करा 100, एक ने करा 200, एक ने करा 300, एक ने करा 400। 400 वाला जीत गया, तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड प्राइस ऑक्शन? 300। सेकंड हाईएस्ट प्राइस 400 से सेकंड हाईएस्ट, इन सबसे तो बड़ा ही है ना, एंड इससे लोवेस्ट है। तो ये इस फोर्थ प्लेयर को बिडिंग का जो एक्चुअल अमाउंट है जो है एक्स, वो पे करना पड़ेगा 300। सेकंड प्राइज़ में ऐसा होता है। और फर्स्ट प्राइज़ में जो जीता उसको उतना ही पे करना पड़ेगा जो उसने बोला है, ठीक है। वही उसका फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन। सेकंड प्राइज़ में सेकंड हाईएस्ट, तो इसलिए सेकंड प्राइज़ ऑक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज़ ऑक्शन का आपका ये गेम समझाया गया है आपकी बुक में, तो उसी से ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। सो यहाँ पर आपका दो प्लेयर हैं, उनकी वैल्यूएशन गिवन है कि उनकी वैल्यूएशन मतलब उनके पास इतना पैसा है, VI है, ठीक है, V ऑफ I, ठीक है। एंड उनकी वैल्यूएशन को V ऑफ I से, एंड उनका जो बिडिंग अमाउंट है वो अपना बिड मतलब जितने बोल रहे हैं, वो बिड मतलब बोलना, ठीक है। सो वो कितना बिड कर रहे हैं, वो A बिड कर रहे हैं, मतलब वो अपनी वैल्यूएशन में से, मतलब उनका जो बिडिंग अमाउंट है वो उनकी वैल्यूएशन का कुछ प्रपोर्शन है, ठीक है। वो अपनी, सपोज़ उनकी जो वैल्यूएशन है वो 1000 रुपये है, एंड सपोज़ उनकी वैल्यूएशन 1000 रुपये है, एंड वो अपना जो बिड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 100 रुपये, ठीक है। यानी कि वो अपनी वैल्यूएशन का 1/10 जो है वो बिड कर रहे हैं। तो 1/10 क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो ये इस रिलेशन को दर्शा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई प्लेयर J है तो उसका भी सेम है, उसका वैल्यूएशन VJ है एंड वो बिडिंग अमाउंट कितना कर रहा है, BJ, एंड उसका भी प्रपोर्शन A से हमने दर्शाया है। सपोज़ अब जो उनकी वैल्यूएशन है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर I जो है या फिर वैल्यूएशन ऑफ प्लेयर J, सभी के लिए है ये, उनकी जो वैल्यूएशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, जो 0 से 900 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा, वो आपका होता है PDF CDF आपने पढ़ा होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो उनका जो हम यूज़ करेंगे वो हम आगे अभी इसमें करेंगे, मैं बताऊंगी कैसे करना है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF होता है वो आपका होता है 0 to y अप टू अ y लिमिट 1/b माइनस a, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड दैट इज़ dx। अगर मैं करूँगी x अपॉन इसका इंटीग्रेशन x अपॉन b माइनस a, तो v टू a, ठीक है। यानी इट विल गिव y अपॉन b माइनस a, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो यही आपका आगे आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो अब हमें क्या है, अगर सपोज हम एक प्लेयर I का लेके चल रहे हैं, एक प्लेयर I है, उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी कि वो उस ऑक्शन में जीत जाए।
तो उसको ऑक्शन में जीतने के लिए कुछ अमाउंट भी पे करना होगा। वैल्यूएशन में से जो उसने अमाउंट पे कर दिया वो क्या है, उसका अमाउंट पेड था ना, एक्स, हमने यहाँ पे भी देखा था, एक्स इज़ द अमाउंट पेड, ठीक है। क्योंकि पेड अमाउंट में और आपका बिडिंग अमाउंट में फ़र्क होता है, लेकिन किस केस में होता है, सेकंड प्राइस ऑक्शन में, फर्स्ट प्राइस ऑक्शन में नहीं होता। तो लेकिन फिर भी हम एक जनरल सेंस में ये लेके चल रहे हैं कि उसका जो बिडिंग अमाउंट है और जो पेड अमाउंट है वो दोनों ही एक्स है, क्योंकि ये फर्स्ट प्राइस ऑक्शन का केस है। बिडिंग अमाउंट और पेड अमाउंट दोनों ही सेम होगा, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ समझा था पहले। तो वी आई माइनस एक्स, वैल्यूएशन में से बिडिंग अमाउंट हमने माइनस कर दिया, तो उसे उतना देना पड़ेगा तभी वो जीतेगा, ठीक है। एंड अगर वो हार गया तो उसे कुछ नहीं देना, यानी कि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, वो जीतेगा कब, जब जो दूसरा प्लेयर है, दूसरा प्लेयर का मतलब बीजे मतलब दूसरे की बिडिंग अमाउंट, दूसरे की बिडिंग अमाउंट से ज़्यादा बिड करेगा तो वो जीत जाएगा। मतलब दूसरे प्लेयर की बिडिंग अमाउंट से अगर ज़्यादा वो बिड करेगा तो वो जीत जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बीजे की जगह हम लिख सकते हैं ए बीजे, ए यहाँ पर गया डिवाइड में, तो ये हमारी इनइक्वालिटी आ गई, ठीक है। देखो अब यहाँ पर वीजे जो है वो एक्स अपॉन ए है, ठीक है। अगर मान लो इनइक्वालिटी नहीं होती तो इक्वल टू होता, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजे इज़ लेस देन एक्स अपॉन ए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमें पता है वीजे जो है या फिर वी आई जो है, वी आई भी फॉलो करता है एंड वीजे भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, सभी फॉलो कर रहे हैं। तो वो आपका क्या करेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम CDF फॉर्म में, PDF है, ठीक है, PDF हमारा ये PDF होता है, PDF को CDF बनाने के लिए इस PDF का, ये PDF क्या है इसका 1/b माइनस ए, एंड ये पूरा जब इंटीग्रेशन करेंगे इस PDF का तो वो क्या बन जाएगा, ये पूरा CDF वो है जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, एंड PDF हमारा ये जो सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारा इंटीग्रेशन करके y/b माइनस ए, तो CDF लेंगे यहाँ पर हम, तो y यहाँ पर क्या है, ये x अपॉन ए माइनस जीरो क्योंकि यहाँ फर्स्ट लिमिट थी 900 माइनस जीरो, ये हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करा है, एंड v माइनस एक्स यहाँ पर साइड बाय साइड जो है वो चल ही रहा था, ठीक है। यहाँ पर आप मान लेना, तो यहाँ v माइनस एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे एंड इसको हम x के रिस्पेक्ट में, ये जो फंक्शन आएगा इसको सॉल्व करके ये हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारे को x इक्वल टू vi/2 मिल गया, ठीक है। x इक्वल टू, तो x जो है वो vi/2 आ गया, ठीक है। अब x क्या था हमारा, बिडिंग अमाउंट के इक्वल था, तो bi इक्वल टू x हो गया, ठीक है। यानी कि आपका bi इक्वल टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू bi किसके इक्वल था, a vi के, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यूएशन इज गिवन, ठीक है। प्रोपोर्शन क्या है हमारा a, ठीक है। वैल्यूएशन का कुछ ही अमाउंट वो बिडिंग में यूज़ करेगा, तो x अभी कितना आया हमारा, x कितना आया अभी हमारा vi/2 आया है, ठीक है। सो x हमारा vi/2 है, तो x इक्वल टू vi/2। अब देखो x इक्वल टू vi/2, x हमारा avi के भी इक्वल है और x इक्वल टू vi/2 के भी इक्वल है। दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका मतलब a की वैल्यू आ रही है 1/2, तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो बस हमारा जो x था वही हमारा क्या था, बिडिंग अमाउंट था, ठीक है, बिडिंग अमाउंट। तो बिडिंग अमाउंट जो है वो उसको हम कैसे लिखेंगे, b ऑफ वन प्लेयर का बिडिंग अमाउंट क्या होगा vi/2, क्योंकि vi मतलब वन प्लेयर का निकालें तो v1/2 एंड 2 प्लेयर का निकालेंगे तो v2/2, ठीक है। तो यही हमें बिडिंग अमाउंट्स निकालना था, वो हमारे निकल गए, ठीक है। तो ये तो बात रही जब हमारे प्लेयर 2 थे, ठीक है, जब हमारे प्लेयर 2 थे। लेकिन सपोज़ करो यहाँ पर अगर हमारे n प्लेयर होते, तो 2 प्लेयर में आप क्या यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका ये वाला ये चीज़ आ रही है ना, ये चीज़ आ रही है, ये वाली ये स्टेप देखो। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ कि यहाँ पर जो पावर है, इसकी पावर क्या है 2 - 1 है, मतलब अगर 2 प्लेयर हैं तो उससे कम का हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, ठीक है। 2 प्लेयर हैं तो हम उससे कम का प्रोबेबिलिटी लेके चलना है, क्यों, देखो सपोज़ अगर मैं अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखूंगी तो मैं अपने आप को, मैं भी तो उन n प्लेयर्स का हिस्सा होंगी। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 2 प्लेयर का ले रही हूँ तो इसमें से एक प्लेयर मैं हूँ, एक प्लेयर कोई दूसरा इंसान है, तो मैं तो कंपेयर अपने आप की किसी दूसरे से करूँगी, तो मैं भी तो उन 2 प्लेयर में से हूँ, तो मतलब मेरे लिए जो कॉम्पिटिशन है वो अदर 1 है, वो दूसरा 1 प्लेयर है, मैं खुद नहीं हूँ मेरा कॉम्पिटिशन, मेरे लिए ऑक्शन में कोई दूसरा कॉम्पिटिशन है। इसी तरीके से n प्लेयर का अगर हम केस लेंगे जिसमें n प्लेयर्स होंगे, यहाँ पर जैसे 2 थे, तो सपोज़ करो अगर n प्लेयर्स हैं तो उसके लिए जो किसी भी इंडिविजुअल को हम निकाल लें, सपोज़ i इंडिविजुअल का ही निकाल लें, तो उसके लिए जो उसका कंपटीशन होंगे वो n - 1 प्लेयर होंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर n प्लेयर का केस होता तो ये आपका यहाँ पर x अपॉन a माइनस 0 अपॉन 900, यहाँ पे इसकी पावर आ जाती n - 1, क्योंकि मेरे लिए मेरा कंपटीशन कोई और है, इंटू vi - x। अब इसको हम
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, देन दोबारा से हमारा बिडिंग अमाउंट जो है n प्लेयर्स के लिए निकल आता। तो यही आपका है पूरा फर्स्ट प्राइस ऑक्शन। सेकंड प्राइस ऑक्शन में सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है कि सेकंड हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर हमारा अवार्ड किया जाएगा जो भी जीतेगा, ठीक है। सो ये आपका पूरा ऑक्शंस का टॉपिक कंप्लीट होता है, बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड अगर आपको इस चैप्टर के या फिर फुल सिलेबस आपको पूरे नोट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब आपके 2 ही दिन बचे हैं, सो आप व्हाट्सएप, ये जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको नोट्स की एक्सेस हो जाएगी। बैक एक्सरसाइज के आपके सॉल्यूशन मैनुअल भी वहाँ पर है, ठीक है। जो सॉल्यूशन आपका जो क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन मैनुअल में खाली आंसर दे रखा है, ठीक है, एंड मुझे लगा कि हाँ वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो फिर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनके सॉल्यूशन मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन वाली PDF में भी वहाँ पर डाल दिए हैं। तो हैंड रिटन सॉल्यूशन वाली PDF भी आपका प्रीमियम ड्राइव लिंक में ही है। तो वो जो ड्राइव लिंक है, वो जो नोट्स की PDFs हैं, सारी सॉल्यूशन मैनुअल हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके वहाँ पर जाके आपको बोलना है कि हाँ वी वांट द नोट्स, आपको वहाँ पर एक्सेस उसकी मिल जाएगी। ओके, सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस।